जम्मू कश्मीर की तमाम खवातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। इसमें हम बताने जा रहे हैं कि जिन खवातीन की औलाद नहीं हुई, जिन बहनों की या माओं की औलाद नहीं होती है, कारण क्या है। आईवीएफ का इलाज करवाने के बाद भी फेलियर होता है और कई सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से बहुत परेशान है। आज के वक्त में क्यों हर घर में ये बीमारी पाई जाती है कि कई सारी जो औरतें हैं, हमारी बहनें या माएँ हैं, उनकी जो है वो फर्टिलिटी रेट जो है वो बिल्कुल डाउन जा रही है। इसके हवाले से अहम तरीन इत्तला हम देंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमनप्रीत कौर जी हैं, जो आईवीएफ की सीनियर डॉक्टर हैं और कई सारे ऐसे पेशेंट्स इनके पास आए हैं जिनका 3 बार 4 बार फेल हो चुका है, फेलियर हुआ है। उसके बाद इनके पास जब वो आए हैं तो वो पॉजिटिव होकर गए। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ मजीद मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक ऐसा हॉस्पिटल है और एक ऐसी डॉक्टर हैं जो पेशेंट्स के साथ बहुत हमदर्दी बरतती हैं, जो पेशेंट्स के साथ बहुत मोहब्बत और बड़े अच्छे अखलाक में पेश आती हैं। कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रमनप्रीत कौर जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। मैम, मेरे 3-4 सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आज के समय में लोग आईवीएफ इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे आईवीएफ पे से उठ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो लोग आईवीएफ के इलाज में फेलियर खुद को देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आईवीएफ का इलाज जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, या फिर इस आईवीएफ के इलाज को भी एक बिजनेस बना लिया है और एक आम इंसान को लूटने की कोशिश की जाती है? सबसे पहले जो भी मेरे को लाइव देख रहे हैं सभी को, दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी जी जी। और मैं सबसे पहले आपके ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ कि ये आईवीएफ वाला जो पार्ट है ये बिजनेस पार्ट नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों की इमोशंस अटैच्ड होती हैं। बिल्कुल। और जो भी पेशेंट्स होते हैं वो इतने लंबे टाइम से इस डिसीज से सफ़र कर रहे होते हैं और हर कोई बच्चा अपना बच्चा चाहता है। और इतनी देर शादी होने के बाद जब इतने इयर्स हो जाते हैं शादी होने को तो बच्चा नहीं होता, तब वो लोग इस ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो वो लोग पहले ही काफ़ी सारा उन पे जो डिप्रेशन होता है, हरासमेंट होती है और बहुत डिफरेंट डॉक्टर्स को वो अप्रोच कर चुके होते हैं। तो वो जो अच्छा जो डॉक्टर है जो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो सबसे पहले तो उनको वो डॉक्टर चूज़ करना चाहिए जो इसका इलाज करता हो। मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि अलग अलग तरह के जहाँ कोएक्स बैठे हैं, डिफरेंट डॉक्टर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपना विदाउट टाइम वेस्ट किए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए, ताकि वो अपना सबसे जो उनका बनता इलाज है वो करें। और ये एक बिजनेस नहीं है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सही गाइड करेगा और आपका अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। अच्छा डॉक्टर रमनप्रीत कौर जी, मुझे ये बताएं, जब आप एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या उस समय उसे वो स्क्रीन पे दिखाया जाता है या वो पेशेंट को नहीं दिखाया जाता है? सबसे पहले एक डॉक्टर को भी ये सोचना चाहिए कि जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है वो फेथ पे आ रहा है और वो आपका भाई बहन ही है। और आपको, अगर आप डॉक्टर पेशे में ना होते, इस प्रोफेशन में ना होते, तो समटाइम्स वो जो आप भी उस पोजीशन पे हो सकते हैं जिस पोजीशन पे पेशेंट बैठा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, तो उनको सब कुछ वो होश में होता है। और स्पेशली पर जब हम लोग पेशेंट के आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए आता है, जब उसको इंडक्शन दी जाती है, तो हमें उनको शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तब वो बेहोशी की हालत में होते हैं, तब हम एग निकालते हैं। पर जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है पेशेंट का, तब वो पेशेंट पूरे होश में होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों के जहन में एक मिथ है कि ये बच्चा अपना नहीं है, ये मशीन से बनाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होता है। तो ये जो एक मिथ है, इसके कारण भी लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं। क्या जो ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता है या आप आईवीएफ के इलाज कह लें, ये जो बच्चा होता है, क्या ये भी दूसरे बच्चों की तरह ही सेम होता है और कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी जो कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस का चांसेस जैसे दूसरी नॉर्मल प्रेगनेंसीज में रहता है, वैसे ही इन प्रेगनेंसीज में रहता है।
पर हम लोग जो जैसे 35 ईयर से ज़्यादा जो हमारे पास ये वाले लोग पहुंचते हैं, तो ये एल्डरली एज ग्रुप में होते हैं ये लोग। तो हस्बैंड की भी एज बड़ी होती है, और वाइफ की भी एज बड़ी होती है। उसी कारण उनमें कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर 35 के बाद हम लोग जो हैं पेशेंट का एग्स नहीं लेते, वो हम डोनर यूज़ करते हैं। तो डोनर एग से जो है उनका जो एज ग्रुप है वो कम होता है और उनमें से कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ मैम, अगर आपके पास कोई इलाज करवाने आ रहा है और फर्स्ट टाइम अगर उसका नेगेटिव आ रहा है तो वो बहुत डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चला जाएगा। क्या नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग उससे पैसा लेते हैं सेकंड साइकिल के लिए, या फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? कैसे करते हैं, थोड़ा वो एक्सप्लेन करें। जब हम आईवीएफ का पेशेंट को इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसी साइकिल में हम 2 साइकिल उसका मान के चलते हैं कि हम दूसरा साइकिल भी उसको देंगे। मतलब पहले उसी वाले में ही दूसरा साइकिल हम लोग दे देते हैं। मगर मैम हमने देखा है कई सारे हॉस्पिटल्स में एक साइकिल करवा देते हैं, दूसरे का पैसा लेते हैं, तो आप लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं दूसरे साइकिल का? मैं तो इधर हमारे हॉस्पिटल में है, आप मिल भी सकते हैं पेशेंट से, तो हम लोग नहीं चार्ज करते सेकंड साइकिल का, तो हम लोग इसी में करते हैं। मतलब उससे आप लोगों के दिल को सुकून मिलता होगा कि कोई अगर आ रहा है इतने दूर से। सबसे पहले ये अपना अपना पर्सनल व्यू है, तो मेरे को लगता है जो आईवीएफ वाले पेशेंट्स हैं वो इनफर्टिलिटी से इतना ज़्यादा सफ़र हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। सच में आके मेरे पास इतनी लेडीज़ रोती हैं, तो मेरे को खुद को लगता है कि नहीं भाई, चलो एक साइकिल नहीं हो तो एक साइकिल इनको अपनी तरफ से देना चाहिए। चाहे हमें बचे ना बचे, तो इनको ज़रूर जो है इनका दोबारा ट्राई करना चाहिए। बिकॉज कई बार लोगों के पास पैसे भी नहीं इतने होते, तो जो डेली वेजेस पे लोग होते हैं तो नहीं इतना इलाज करवा सकते, पता नहीं कैसे हमारे पास पहुंचते हैं वो लोग। तो मेरे को लगता है कि उनको एक साइकिल दोबारा दे देना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से देती हूँ। हमारे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ मैम, कई सारे लोग आप कश्मीर से आना चाहेंगे, जम्मू से आना चाहेंगे, राजौरी पुंछ से आना चाहेंगे, ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे, वो आप पे भरोसा कैसे करें, विश्वास कैसे करें? पहला सवाल तो ये। दूसरा, रहने का, अकोमोडेशन का, ट्रीटमेंट का, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि एक पेशेंट को वहाँ से यहाँ आना है, दूसरी स्टेट में आना है, दूसरी जगह आना है, तो उनको कैसी फैसिलिटी मिलेगी, वो क्यों आप पे भरोसा करें, किस तरीके से आप पे भरोसा करें, वो आप थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले कोई भी पेशेंट जो भी किसी भी डॉक्टर, मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास आओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाता है वो फेथ करके जाता है। अगर हमने छोटी से छोटी बीमारी का भी कोई, हम सपोज हमें मतलब फीवर ही हो गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एक पेशेंट जो आपके पास फेथ करके आया तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स दे। तो हमारे हॉस्पिटल में जो ऐसे अगर पेशेंट जम्मू कश्मीर से आता है तो उनके लिए स्टे के लिए भी प्रबंध है हमारे पास, और कैंटीन वगैरह भी है। तो हम लोग जो उनको राउंड द क्लॉक जो फूड वगैरह है हमारे पास जो अवेलेबल है हम दे सकते हैं। अच्छे से अच्छा जो भी है हमारे पास, कुक वगैरह भी है, तो हम कर सकते हैं वो सारा कुछ। मैम, आज के समय में क्यों ये इतनी बीमारी फैलती हुई नज़र आ रही है हर दूसरे घर में? क्या जंक फूड लेने से, फास्ट फूड का इस्तेमाल करने से, एक्सरसाइज नहीं की जाता, वॉक नहीं कर रहे हैं, डिप्रेस है, वर्कलोड ज़्यादा है, ऑफिस का काम ज़्यादा है, इस सब से हो रहा है, या लेट शादियों के कारण? इसमें सारे फैक्टर्स जो है इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो लेट मैरिजेस हैं, डिप्रेशन है, सीडेंटरी हैबिट्स हैं, हमारे फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, स्मोक करते हैं लोग, ठीक है, ज़्यादा नॉन वेज ले रहे हैं, तो इनकी वजह से वेट बढ़ रहा है। लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वो पुराने वाला टाइम नहीं रहा, तो उसकी वजह से जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, और प्री मैच्योर जो मेनोपॉज है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मैं पिछले महीने कश्मीर में गई थी, तो मेरे को वहाँ पे 10 डेज सर्विस देने का मौका मिला। हाँ। तो मैंने सबसे जो ज़्यादा पाया कि उन लोगों में जो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो मेल इनफर्टिलिटी है वो तो मैं समझ रही हूँ कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, और सेकंड नंबर पे जो गर्ल्स में पीसीओएस की प्रॉब्लम्स मैंने बहुत ज़्यादा देखी, और अर्ली एज पे बहुत ज़्यादा जो कम उनका एएमएच है। तो वो सारे कुछ जो जैसे आप बोल रहे हैं सेडेंटरी हैबिट्स, जंक फूड्स है, फास्ट फूड ले रही हैं, ज़्यादा नॉन वेज कंजम्पशन है, तो उनकी वजह से है ये सारा कुछ। तो उनको अपने डाइट हैबिट्स ठीक करना चाहिए, स्मोकिंग को रिड्यूस करना चाहिए,
तो ये मेन फैक्टर है स्मोकिंग का भी, जो आपने कहा, मुझे ये मेरे जहन में नहीं था, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट कहा कि आज के समय में नौजवानों ने एक बड़ा ट्रेंड बनाया हुआ, हुक्के का इस्तेमाल करते हैं, क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है मैम, वो भी एक बड़ा काज है आज के समय में। तो डॉक्टर रमनप्रीत कौर ने बड़ी सारी बातें जो हैं वो ऐसे एक्सप्लेन की हैं जिनसे आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अब मैम आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि आईवीएफ का इलाज करवाने के लिए कई सारी फैमिलीज़ जो हैं वो अभी कोशिशें कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं और वो आईवीएफ का इलाज करवाना चाहती हैं, लेकिन मार्केट में आईवीएफ के इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स ओपन हो चुके हैं कि कन्फ्यूजन सा है, किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, नंबर 1 का टैग सब लगा रहे हैं। तो जाने से पहले आप किसी भी पेशेंट को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे एज ए एडवाइस? सबसे पहले तो वो एक अच्छे आईवीएफ स्पेशलिस्ट को मिले, पेशेंट जो है अच्छे डॉक्टर के पास आए, और सेकंड नंबर पे वो सारा अपना जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसको देखे, और थर्ड नंबर पे अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर आपको क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे दे रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, कितना टाइम लेगा वो आईवीएफ करने में, कैसे आईवीएफ कर रहा है, कोई फेक तो नहीं है, कोई डोनर आईवीएफ कर रहा है जहाँ वो सेल्फ एग से कर रहा है, कैसे, वो सबको मालूम होना चाहिए उनको कि किस चीज़ से वो आईवीएफ कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बस उनको पता ही नहीं है कि किससे आईवीएफ किया। मैंने कई पेशेंट्स देखे उनको पता ही नहीं होता कि किस आईवीएफ हमारा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ। तो हम लोग ऐसे उनको फेथ नहीं करना चाहिए, तो वो डॉक्टर से आके प्रॉपर बात करें कि कैसे उनको कितना टाइम लगेगा, वो डोनर लेंगी, जहाँ उनका सेल्फ होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ उनको मालूम होना चाहिए। आईवीएफ के से मैम ट्विंस भी होते हैं, हमने ये भी देखा है। एक तो ये मेरा सवाल रहेगा ट्विंस वाला, और सेकंड वन ये रहेगा कि आईवीएफ करने के बाद अगर कोई डीएनए करवाना चाहे, फादर या मदर, तो क्या वो डीएनए करवा सकते हैं? हाँ जी, करवा सकते हैं, वो डीएनए टेस्टिंग करवा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ट्विंस का रहता है, कई सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे ट्विंस बच्चे होने चाहिए। ऐसे हम जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन, तो नॉर्मल हमें 5th डे ट्रांसफ़र करते हैं, 5th डे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो कईयों के सिंगल भी रह जाता है, कईयों के 3 भी हो जाते हैं बच्चे। तो हम लोग ऐसे कुछ किसी को नहीं बोल सकते कि आपके ट्विंस होंगे, जो आपके ट्रिपलेट्स होंगे, वो तो ऊपर। हाँ, अच्छा, तो ये एक बड़ी आम सी बात है आज के समय में कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे, लेकिन फिर से वही बात है जहन में कि अपना बच्चा होगा या नहीं होगा, और इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जो आईवीएफ की प्रॉब्लम है वो मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो जो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। और सबसे पहले हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा कि मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है। अगर फीमेल में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बड़े सारे कारण हैं, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। अगर मेल में है तो मेल में भी देखना पड़ेगा। सपोज मेल में अगर प्रॉब्लम है, उसके स्पर्म्स नील हैं या एजोस्पर्मिक है वो, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा इस सच में स्पर्म्स बाहर नहीं निकले या अंदर स्पर्म्स है। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे टेसा मैसाज, ये सारी टेक्निक्स है जिससे हम स्पर्म्स रिट्रीव कर सकते हैं, तो उनको अपना बच्चा भी हो सकता है उससे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ डॉक्टर रमनप्रीत कौर जी हैं, एक बहुत बेहतरीन आईवीएफ डॉक्टर हैं, और 3 से 4 टाइम्स जिन लोगों का फेल हुआ है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, जिन्होंने इलाज करवाया है, जो वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए, वो इनके पास आए, और आज भी वो लोग गवाही देते हैं कि इनके ट्रीटमेंट के बाद वो जो हैं वो बिल्कुल खुश हैं। सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में हैं, लेकिन एक टेक्निक का होना बहुत बड़ी बात है। और आईवीएफ का ट्रीटमेंट से कई सारे लोग जो लाइलाज थे, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था, इस हवाले से जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, जो लाऔलाद थे, उनको भी औलादें मिली हैं। और अभी तक का डॉक्टर रमनप्रीत कौर जी का बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी भी तरीके से किसी भी पेशेंट के साथ जो है वो गलत नहीं किया गया है। हर समय पेशेंट की जो है वो ख़ुसूसी तौर पे खिदमत में हाजिर रहते हैं, और इनकी कोशिश ये है कि अगर कोई भी पेशेंट आए इनके पास, वो निराश ना होकर जाए, बिल्कुल वो सफलता हासिल करे, कामयाब हो। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आईवीएफ के इलाज में जो है वो 50-60% तक की ही चांसेस रहती हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है एज़ पर द स्टडीज़। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की कोशिश रहती है कि उस 50%, उस 60% को भी इंक्रीज़ किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उन्हें जो है वो कामयाब किया जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।